हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी गोदली का तीसरा चैप्टर, भारत से हम क्या सीखे। इससे पहले हम आपको दो चैप्टर के बारे में पढ़ा चुके हैं और उससे बाहर हम जितना भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए थे उस चैप्टर से रिलेटेड, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यह गारंटी के साथ हम कहते हैं। और अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वह वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, ताकि आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठे तो अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको सोचना ना पड़े कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप प्लीज पहले उस क्वेश्चन को जाकर के देख लीजिए, वह वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में एक भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर के आपके लिए भारत से हम क्या सीखे, और आज हम इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपके सामने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत से हम क्या सीखे। तो हम पहले इस डिफिनेशन के बारे में, मतलब इसके लेखक परिचय के बारे में बता देते हैं, और इस चैप्टर के मतलब इसके लेखक कौन है, इसका जन्म कहाँ हुआ था, इनके मतलब इससे रिलेटेड लेखक परिचय के बारे में चलिए जानते हैं पहले। उनके बाद हम आपको ले चलेंगे इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत से हम क्या सीखे। देखिए इनके लेखक कौन है, भारत से हम क्या सीखे, इनके लेखक कौन है दोस्तों। इनके लेखक कौन है, इनके लेखक है मैक्स मूलर। कौन है दोस्तों, मैक्स मूलर। कौन है, मैक्स मूलर जी इनके लेखक है। कौन है दोस्तों, मैक्स मूलर जी इनके लेखक है। आपसे प्रश्न में बन सकता है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, मैक्स मूलर जी। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि मैक्स मूलर जी का पूरा नाम क्या था, तो आप क्या बोलेगा, फ्रेडरिक फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्या है दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे नीचे में लिख देते हैं ताकि आपको समझने में एक भी चीज दिक्कत ना हो। इसका पूरा नाम क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है, देखिए फ्रेडरिक मैक्स मूलर। फ्रेडरिक मैक्स मूलर क्या है दोस्तों, मैक्स मूलर। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1823 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, इनका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, इनका जन्म 1823 ईस्वी में तो हुआ, आखिर कहाँ हुआ, इनका जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ, जर्मनी के एक शहर है जिनका नाम डेसाउ है, उस जगह पर, उस जगह में इनका जन्म हुआ था। हाँ, जर्मनी के डेसाउ में। कहा हुआ था दोस्तों, जर्मनी के डेसाउ में। जर्मनी के डेसाउ में, डेसाउ, जर्मनी के डेसाउ में इनका जन्म हुआ था। किनका, फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी का। और इनके इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों, इनके पिता का नाम विल्हेल्म विल्हेल्म मूलर था। क्या था दोस्तों, विल्हेल्म मूलर था। इनके पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। क्या था दोस्तों, पिता का नाम विल्हेल्म 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 मूलर। क्या था दोस्तों, विल्हेल्म मूलर था। और एक बात दोस्तों, यह मतलब जब यह मैक्स मूलर जी 4 वर्ष के थे, आश्चर्यचकित करने वाली बात है, जब ये 4 वर्ष के थे इनके पिताजी का देहांत हो गया था दोस्तों। क्या, जब ये 4 वर्ष के थे। तो आपके प्रश्न में यह भी प्रश्न बन सकता है कि जब मतलब मैक्स मूलर जी के पिताजी का जन्म मतलब मृत्यु कब हुआ था, मतलब जब मृत्यु हुआ था तो मैक्स मूलर का उम्र क्या था। जब मैक्स मूलर के पिताजी का मृत्यु हुआ तब उनका उम्र क्या था, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन के आ सकता है। तो देखिए इनके पिता की मृत्यु जब वह 4 साल के रहते हैं, कितने साल के दोस्तों, 4 साल के रहते हैं, तो इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और बताइए मतलब उस आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि 4 वर्ष के उम्र में ही इनके पिताजी इनको छोड़ के चले जाते हैं, इनको छोड़ के चले जाते। बताइए इनके परिवार पर क्या बीता होगा, आखिर यह किस तरह से अपनी पढ़ाई को किए होंगे, किस तरह से यह अपने मतलब इनके परिवार का गुजर बसर हुआ होगा, किस तरह से आजीविका जीविका चलाए होंगे। देखिए इनके मतलब इस परिस्थिति को झेलते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई को चालू रखा। ये संघर्ष यह क्या है, यह बहुत बड़ा संघर्ष है। क्या दोस्तों, यह सबसे बड़ा संघर्ष है। 4 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत होने के बावजूद यह अपनी पढ़ाई चालू रखता है, यह अपनी पढ़ाई चालू रखता है। कौन, मैक्स मूलर जी। कौन, मैक्स मूलर जी अपनी पढ़ाई चालू रखता। और इन्होंने बचपन में जो है ग्रीक और लेटिन भाषा में, कौन सी भाषा में, ग्रीन और लेटिन भाषा में यह अपनी पढ़ाई करता है। कौन सी भाषा में, ग्रीक और लेटिन भाषा में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ग्रीक और लेटिन भाषा में। कौन सी भाषा में, ग्रीक और लेटिन भाषा में। ग्रीक और लेटिन भाषा में यह बचपन में पढ़ाई करते। और 18 वर्ष के उम्र में जब ये 18 वर्ष के हो जाते हैं
तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई करते हैं। कौन से? लिपजिंग विश्वविद्यालय से। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं लिपजिंग विश्वविद्यालय से यह अपनी संस्कृत की पढ़ाई करते हैं। कौन से? संस्कृत विषय का। संस्कृत, बताइए संस्कृत विषय जो कि भारत का सबसे प्राचीन क्या है? भाषा है संस्कृत। उस संस्कृत जर्मन का होने के बावजूद इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की। जर्मन की बावजूद होने के फिर भी यह संस्कृत की पढ़ाई किए और संस्कृत की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने भारत के चार मतलब 4 ग्रंथ क्या है? देखिए नाम बता देते हैं हम, इसको पहले मिटा देते हैं ताकि हम यहाँ पे नाम लिख के आपको बता सके। इन्होंने 4, देखिए हितोपदेश जो है, हितोपदेश क्या दोस्तों? हितोपदेश हो गया आपका, कट हो गया, केन हो गया और मेघदूत हो गया। क्या हुआ? मेघदूत हुआ। यह सब जो किताब था, यह सब जो ग्रंथ था, यह सब जो इनको, यह जो संस्कृत में था। कौन सा? देखिए मेघदूत जो है क्या, यह कालिदास द्वारा रचित एक पुस्तक क्या है? मेघदूत, कालिदास द्वारा रचित। और यह संस्कृत में, चारों किताब जो है संस्कृत में लिखा हुआ था। और किन्होंने मैक्स मुलर जी ने इनको जर्मन में अनुवाद किया। किसमें? जर्मन में अनुवाद किया ताकि इसमें जो अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई जर्मन के लोग भी इनको पढ़ सके और भारत के बारे में जान सके। ऐसा मैक्स मुलर का विचार था और इस विचार से उन्होंने इन चारों किताब को संस्कृत से जर्मन भाषा में अनुवाद किया। दोस्तों कौन सी? जर्मन भाषा में अनुवाद किया। कौन से किताब के? हितोपदेश, कट, केन और मेघदूत। तो आपके प्रश्न में मतलब बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न बन के आ सकता है। देखिए हितोपदेश का किसने जर्मन भाषा में अनुवाद किया, या यह बन के आ सकता है कट या केन या मेघदूत। देखिए इंपॉर्टेंट तो ये दोनों है। कौन सा? हितोपदेश और मेघदूत। और इन दोनों में से प्रश्न बनना है तो बनना है, ये गारंटी है। बनेगा तो बनेगा, यही दोनों में से प्रश्न बन के आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा? हितोपदेश, कट, केन का जई संस्कृत से जर्मन भाषा में अनुवाद करते हैं मैक्स मुलर जी। और इन्होंने इनको जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने जो है इनको बुलाते हैं अपने यहाँ यूरोप भाषा और संस्कृत का तुलना करने के लिए। और इन्होंने बड़ा बढ़िया से उनको बताते हैं और वह इतना खुश होते हैं कि मैक्स मुलर जी को वह नाइट की उपाधि देते हैं। कौन सी? नाइट की उपाधि देते हैं। और फिर भी मैक्स मुलर जी ने इनको अस्वीकार कर देते हैं। क्या? अस्वीकार मतलब इनको जो है खुश नहीं होते हैं उस जो है जो उनको मिला गया नाइट की उपाधि जो मिली थी, इससे वह खुश नहीं होते हैं। कौन? मैक्स मुलर जी इनसे खुश नहीं होते और इस उपाधि को उन्होंने अस्वीकार करते, मतलब लेते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए इस प्रकार से उन्होंने नाइट की उपाधि को अस्वीकार करते हैं। उनके बाद इन्होंने भारत के बारे में बहुत अच्छी बातें की है। क्या? बहुत अच्छी बातें किए हैं। और इनको स्वामी विवेकानंद जी ने, किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने इन्होंने इनको वेदांतियों का वेदांती कहा है। क्या? वेदांतियों का वेदांती। आप समझिए कि जैसे शिक्षकों का शिक्षक होता है, उसी प्रकार वेदों का वेदांती, मतलब वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? वेदांतियों का वेदांती कहा स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने इनको वेदांतियों का वेदांती कहा। स्वामी विवेकानंद इनको वेदांतियों का वेदांती कहा। और देखिए और यह भी जान लीजिए कि इनकी जो मृत्यु हो जाती है कब? इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1900 में हो जाती है। कब? 28 दिसंबर 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए दोस्तों इनकी मृत्यु कब हो जाती है? इनकी मृत्यु दिसंबर में नहीं दिसंबर में नहीं होता बल्कि 28 अक्टूबर को होता है। इनका जन्म हो जाता है 6 दिसंबर को। कब? 6 दिसंबर को इनकी जन्म होता है। कब? दिसंबर में इनका जन्म होता है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो जाती है। इस प्रकार से यह लेखक परिचय था किसके बारे में? मैक्स मुलर जी के बारे में। किसके बारे में? मैक्स मुलर जी के बारे में। और यह चैप्टर है और इनके लेखक परिचय के बारे में आपको बता दिया। अब हम इसको शॉर्ट माध्यम में कहानी आपको बताना चाहेंगे ताकि आपको यह प्रश्न समझने में दिक्कत ना हो जो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए भारत से हम क्या सीखे? क्या है? देखिए पहले तो यह आप जान लीजिए कि यह है क्या। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत से हम क्या सीखे, यह कौन सी भाषा, मतलब आखिर है क्या? यह एक भाषण है। क्या दोस्तों? यह एक भाषण है। क्या है दोस्तों? यह एक भाषण है।
मैक्स मुलर जी भाषण देते हैं और इनको जो है हमारे हमारे बोर्ड एग्जाम में मतलब मैक्स मुलर जी हमारे भारत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मैक्स मुलर जी हमारे भारत के बारे में बहुत बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं। और देखिए इनको यह क्या, यह एक भाषण है क्या दोस्तों, यह एक भाषण है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है निम्नलिखित ऑप्शन दिया जाएगा निबंध, ललित निबंध, कहानी, भाषण। तो आप ऑप्शन क्या मारिएगा, भाषण। क्या है दोस्तों, भाषण है। क्या है, भाषण है। यह एक भाषण है। और इस भाषण में इस आप कहानी हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि मैक्स मुलर जी इस भारत के धरती को, इस प्यारे से भारत की धरती को जब यह भ्रमण करते हैं, जब यह भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के बाद इस भारत देश को सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश बताते हैं। क्या, सर्वविध संपदा। आप सोचिएगा कि सर्वविध संपदा क्या होता है, मतलब सभी चीजों से परिपूर्ण। क्या, सभी चीजों से परिपूर्ण। और भारत देश को ऐसा कहते हैं मैक्स मुलर जी, सभी सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश एक ऐसा देश है जो कि भारत है। क्या दोस्तों, भारत है, ऐसा मैक्स मुलर जी का कहना है। और ऐसा ही बोलते हैं कि धरती, भारत की धरती स्वर्ग के बराबर है। क्या है, भारत के धरती स्वर्ग के बराबर है। क्या दोस्तों, भारत की धरती स्वर्ग के बराबर है, ऐसा मैक्स मुलर जी कहते हैं। मतलब मैक्स मुलर जी इस चैप्टर में भी भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी बातें भारत के बारे में बोलते हैं। और यह भी बोलते हैं कि मतलब जितने भी देश है, क्या जितने भी वर्ल्ड में देश है, सभी जितने भी रहन सहन, खान पान, संस्कृति सब कहाँ से सीखे, सब भारत से सीखे हैं। किससे सीखे हैं, भारत से सीखे हैं। रहन सहन, खान पान, संस्कृति जो भी सीखे हैं सब भारत से देखे। और कांट, प्लूटो, प्लेटो और कांट ने, कांट जैसे दार्शनिक, प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक, कांट जैसे दार्शनिक भी इनसे इनसे क्या, इनसे सीखे हैं। क्या, इन्हीं से सीखे हैं, इन्हीं से सीखे हैं प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक। और हमारे देश में आर्यभट्ट जैसे महान साइंटिस्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, शून्य का आविष्कार किया हमारे महान देश के, हमारे भारत महान देश के एक महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने, जिसने शून्य का आविष्कार किया। और देखिए प्लेटो और कांट ने यह भी। और देखिए प्राचीन समय में आप नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, मतलब देश विदेश से लोग यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। कहां से बताइए, अब पूरा देश के लोग हमारे देश में पढ़ने के लिए आते थे। इसलिए मैक्स मुलर जी दर्शन करने के बाद, भ्रमण करने के बाद हमारे देश को सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश बताते हैं। और इतना ही नहीं, इतना नहीं, भारत के मतलब ब्रिटेन के एक भारत मतलब उनको भेजा गया था, भारत में मिली थी, क्या था वो, वारेन, देखिए गवर्नर जनरल, क्या गवर्नर जनरल बना के भेजा गया वारेन हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स को बताया गया, वारेन हेस्टिंग को भेजा गया। और उन्होंने जो है जब भारत में खुदाई मतलब वाराणसी में जब खुदाई कर रहे थे तो उनको एक 172 दारी सोने के सिक्के से बड़ा एक घड़ा मिलता है। क्या दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स को 100 मतलब वारेन हेस्टिंग्स वाराणसी में जब खुदाई करते हैं तो 172 दारी सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिलता है। और उस घड़े को वह कहां भेज देता है, वह ब्रिटेन भेज देता है। कहां, ब्रिटेन भेज देता है। और जब वह ब्रिटेन भेज देता है तो वहां के लोग, वहां के जो है रानी थी, महारानी विक्टोरिया, उन्हें मतलब जांच पड़ताल ना करके, मतलब उनको ना समझकर, उस सोने के सिक्के के प्राचीन इतिहास को ना समझकर उनको गला दिया जाता है। और जब इनके बारे में वारेन हेस्टिंग्स को, जब वह विदेश मतलब अपने स्वदेश लौटते हैं विदेश, जब उनको पता चलता है कि जो हम खनन में उत्पाद मतलब जो हमको मिला था वाराणसी के खनन में 172 सोने के सिक्के, उनको गला दिया जाता है, उनको बहुत बड़ा दुख होता है। क्या दोस्तों, बहुत बड़ा दुख होता है कि उन्होंने इस प्राचीन सिक्के के इतिहास को नहीं जान सका। क्या हुआ, इस प्राचीन से इतिहास के उनको नहीं जान सका। यही सब इस कहानी में जो है वर्णन किया गया मैक्स मुलर जी के बारे में कि गांव मतलब भारत में जो है आत्मा, भगवान की आत्मा कहाँ मतलब कहाँ बसते हैं, गांव में बसते हैं। कहाँ, शहर में गंदगी फैली रहती है। अगर आपको भारत का दर्शन करना है, अगर आपको भारत का दर्शन करना है तो आप गांव में जाइए। कहाँ जाइए, गांव में जाइए। सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश भारत को बताया। और अगर भारत के सच्चे दर्शन करना चाहते हैं तो आप गांव में जाइए, ऐसा मैक्स मुलर जी का कहना था।
और शहर में क्या होता है, शहर में खुली प्रदूषित हवा होता है और गांव में एक स्वच्छ हवा मिलता है, क्या स्वच्छ हवा मिलता है। यही सब के बारे में मैक्स मुलर जी हमारे इस चैप्टर में वर्णन करते हैं। तो हम आपको ज्यादा लंबा नहीं ले जाते हुए शॉर्ट माध्यम हम आपको बता दिए और इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैक्स मुलर जी इस चैप्टर के बारे में क्या क्या बताए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं सब्जेक्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न का आंसर। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। रचनाकार हमने आपको बताया लेखक परिचय में, इनके रचनाकार कौन है, मैक्स मुलर जी, और इनके पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए है मैक्स मुलर, दूसरा है गुणाकर मूल्य, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है डी नंबर पंडित बिरजू महाराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्स मुलर जी। कौन है, मैक्स मुलर जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दूसरी नंबर प्रश्न की ओर। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, हमने आपको बताया कि यह क्या है, भाषण है। क्या है, एक भाषण है। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का, भारत से हम क्या सीखे, तो एक भाषण है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भाषण सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम है। तो हमने आपको बताया कि 4 वर्ष जब मैक्स मुलर जी जब 4 वर्ष के थे, इनके पिताजी विल्हेल्म की मृत्यु हो गई थी और इस दुख भरी जिंदगी में उन्होंने अपनी पढ़ाई को चालू रखा है। तो क्या हो जाएगा, विल्हेल्म मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल्हेल्म मूलर सही हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमने आपको बताया था कि कहाँ हुआ था दोस्तों, जर्मन में हुआ था। कहाँ हुआ था, देखिए जर्मन में हुआ था। कहाँ हुआ था, डेसाऊ में, जर्मन के डेसाऊ में हुआ था। जर्मन के डेसाऊ में, जर्मन के डेसाऊ में हुआ था जन्म इनका। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इनका, विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। हमने आपको लेखक परिचय जब बता रहे थे तब हम उस समय हम आपको बताए थे कि वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद जी जो है मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का वेदांती कहा है। क्या, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो मैक्स मुलर जी को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैक्स मुलर जी को। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 1823 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, जर्मनी के डेसाऊ में। कहाँ हुआ था, जर्मनी के डेसाऊ में, 1823 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो इनको जो है ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया इनको भारत भेजते हैं, क्या, भारत का गवर्नर जनरल बना करके, क्या, गवर्नर जनरल बना करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भारत के। वॉरेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो भारत का। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला, किसे मिला था, वॉरेन हेस्टिंग को, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था। कहाँ मिला था, वाराणसी में। कहाँ मिला था, वाराणसी में मिला था। कितने, 172 दारिस सोने के सिक्के। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स को वाराणसी की खुदाई में कितने सोने के सिक्के मिले थे, कितने, 172 दारिस सोने के सिक्के, कितने, 172। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, वॉरेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका, किसके, किसके अध्ययन क्षेत्र, किसके अध्ययन क्षेत्र। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा विधि शास्त्र। क्या हो जाएगा, विधि शास्त्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर विधि शास्त्री हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, 9 नंबर की ओर। देखिए किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका, किसके नवजीवन में, नैतिक कथा, नीति कथा। क्या है दोस्तों, नीति कथा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 9 का। चलिए दोस्तों चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मुलर जी के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में। मैक्स मुलर जी का कहना था कि अगर आपको भारत का दर्शन, सच्चा दर्शन करना चाहते हैं तो आप भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जाइए। कहाँ जाइए, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जाइए और वहीं आपको भारत के सच्चे दर्शन मिलेंगे। कहाँ, भारत के सच्चे दर्शन मिलेंगे। मतलब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर। प्लेटो और कांत थे महान, क्या थे, एक दार्शनिक थे। क्या थे दोस्तों, एक दार्शनिक थे। क्या थे, दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया। हमने आपको बताया था हितोपदेश जो है यह संस्कृत भाषा में था और मैक्स मुलर जी इनको जर्मन भाषा में अनुवाद करते हैं ताकि जर्मन के लोग भी इस किताब को पढ़ सके।